नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी में सपा और सुभाषपा के बीच में जुबानी जंग काफी तेज होती दिखाई दे रही। 2027 के चुनाव को देखते हुए दोनों दल एक दूसरे पर सियासी तर्कश से तीर साध रहे हैं। गाजीपुर में मृतक के यहां जाने को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सियासी फायदा लेने का आरोप लगा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के साथ खड़े हों। गाजीपुर में कुछ नई धाराएं लगा दी गई हैं, लेकिन कोई पहुंच ना सके। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि बीजेपी वाले खुद कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव हर समस्या में राजनीतिक अवसर ढूंढते हैं। वे अमन चैन खराब करने की कोशिश करते हैं और गिद्ध की तरह राजनीति करते हैं। राजभर का आरोप है कि अखिलेश यादव गाजीपुर जाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन अपनी स्वजाति के अपराधों पर चुप रहते हैं। उन्होंने बाराबंकी, देवरिया, कौशांबी जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि उन पर अखिलेश ने क्यों कुछ नहीं बोला। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला यूपी की सियासत को फिर से काफी गर्म कर रहा है। एक तरफ पीडीए एकजुटता का दावा, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने खुद कहा कि वे राजनीति नहीं चाहते, लेकिन विपक्ष से मुद्दा बना रहा। क्या यह वाकई पीडीए समाज की लड़ाई है या फिर वोट बैंक की सियासत? आगे क्या कुछ होगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार इस पर सियासत हो रही है। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी समस्या में अवसर ढूंढते हैं और ये राजनीतिक गिद्ध की तरह समस्या जहां होती है, जहां समाज पीड़ित होता है, वहां ये राजनीतिक गिद्ध की तरह निगाह लगा करके ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अमन चैन खराब करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। गाजीपुर ये जाने के लिए बहुत बेचैन है। मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब बाराबंकी जिले में इनके स्वजाति 5 लोगों ने मिलकर के राजभर का गला काट करके उसको तावे पर भूनने का काम किया, तब श्री अखिलेश यादव जी को मौका नहीं मिला था बाराबंकी जाने का। देवरिया जिले में इनके स्वजाति मिलकर के राजकुमार चौहान की हत्या किए, तब श्री अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं हुई देवरिया जाने की। कौशांबी में इनके स्वजाति के लोग मिलकर के पाल बिरादरी के बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी मौत को घाट उतारते हैं, तब श्री अखिलेश यादव जी को कौशांबी जाने की चिंता नहीं होती। लेकिन गाजीपुर आने की बहुत ज्यादा चिंता है। इस बात से इनको चिंता है कि इसमें वोट दिखाई दे रहा है कि विश्वकर्मा समाज का वोट कैसे मुझे मिले। जब ये राजभर के साथ घटना होती है, चौहान के साथ घटना होती है, पाल के साथ घटना होती है, प्रजापति के साथ घटना होती है, तब ये नजर नहीं आते, क्योंकि उनके स्वजाति घटना करते हैं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहते। और जहां इनको लगता है कि यहां ब्राह्मण और बनाम बैकवर्ड हो जाएगा, सवर्ण बनाम बैकवर्ड हो जाएगा, वहां ये राजनीतिक गिद्ध की तरह निगाह लगाकर के वहां वोट की निगाह में वहां जाना चाहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी, प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर निखिल आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत, निखिल जी आपका और राघवेंद्र जी आपका। सबसे पहले राघवेंद्र जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको गाजीपुर नहीं जाने दे रहे, हमारा डेलीगेशन वहां पर जाएगा।
आखिरकार आपको परेशानी क्या है? अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उस परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर जा रहा है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही? और बताया गया कि लखनऊ में भी देखा गया कि कांग्रेस के तमाम समर्थक को रोका गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अगर अखिलेश यादव सहायता करना चाहते हैं तो आपको इसमें परेशानी क्यों? नहीं, देखिए, हमको, हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आपदा में अवसर खोजने वाली जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो पार्टी केवल चाहती है कि उत्तर प्रदेश दंगा में ही रहे, क्योंकि इनके कार्यकाल में केवल दंगा होता था। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद में पूर्वांचल के लोग, खासकर मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लोग जहां रहते थे, वहां एक एक महीने का राशन खरीद लेते थे। तो वो दिन ये लाना चाहते हैं। ये वहां नहीं जाएंगे कि जहां वास्तव में किसी के साथ अन्याय हो रहा है। ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की राजनीति का ही देन है कि समाजवादी पार्टी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, चाहे वो 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, हर जगह हार है। 24 में लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ना, उत्तर प्रदेश में 24 में ऐतिहासिक उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा किया समाजवादी पार्टी ने। झूठ की हांडी जो है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आप आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जीत तो गए, उसके बाद उपचुनाव में क्या हुआ? आपकी जो पैतृक सीटें थी, जिसको आप अपनी बपौती मानते थे, वो भी सिर्फ भाजपा के खाते में चली गई। तो ये जनता है और जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि हमको किसका सरकार बनाना है, किसके सरकार में हम सुरक्षित हैं, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमारे लिए सोच रहा है। ये हर जगह केवल दंगा भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि यही इनके खून में है, यही सपाइयों के खून में है, यही समाजवादियों के खून में है कि दंगा भड़काओ और अपनी राजनीतिक रोटी उनके लाश पर सेको। ठीक है खत्री जी, आपने सुना इनको, वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं विश्वकर्मा समाज को आप अपने पाले में लाने के लिए, और कह रहे हैं कि गिद्ध की तरह समाजवादी पार्टी के तमाम डेलीगेशन वहां पर बैठा है। ये सिर्फ सहायता नहीं है, वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एक पूरी रची रचाई साजिश है। सबसे पहले सुनील जी, अगर ये गिद्ध की कर रहे हैं तो मैं साथ तो बता दूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी ये सुलदेव एसपी सुपसपा को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती थी, बिल्कुल इनको दरकिनार करती थी। और उसके बाद जैसे कि बार बार पाले इधर से उधर बदल रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस हमारी जनता ने भी इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जनता समझ चुकी है कि सुपसपा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इधर से उधर बयान देती है और इधर से उधर घूमती है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई मानसिकता नहीं है। इनकी सिर्फ एक करते हैं कि कैसे ये सत्ता में रहे और कैसे ये सत्ता के लाभ में रहकर अपनी दाल की हांडी, अपनी काट की हांडी, जो भी ये हांडी बनाना चाहते हैं वो बुनाए। और दूसरी बात अगर गाजीपुर की आती है, गाजीपुर में जनता ने समाजवादी पार्टी को अपार प्यार दिया, अपार समर्थन दिया। वहां की 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और जो 2 सीटों पर जो उस समय हमारे सहयोगी थे, हम कह सकते हैं कि जो बहरूपीय हैं, 2 सीटों पर बहरूपियों की विधायक है, और सांसद भी हमारे गाजीपुर से है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा गाजीपुर की जनता के साथ है। पर आपने क्या करके देखा कि कैसे इन्होंने अभी अरुण राजपुर जी हो गए या ये साथी प्रवक्ता बैठे हो गए, इन्होंने भी बाराबंकी की बात की, इन्होंने भी कौशाम्बी की बात की, इन्होंने कई जिलों की बात की, कैसे करते हत्या होगी, गैंगरेप हो गए, कैसे पीड़िता को न्याय नहीं मिला। तो मैं इनको एक बता दूं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हर जगह हर समय जाकर आर्थिक और सामाजिक सहायता करने के प्रदान हेतु हर समय अड़िग था। पर कैसे सारी घटनाएं योगी सरकार में हुई है, इनको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, और ये हालांकि बताने पे कि सारी घटनाएं ये योगी सरकार में हुई थी। तो सबसे बड़ा लासन तो योगी सरकार पर है कि कैसे उनकी सरकार में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। और उसके बाद ये सुपसपा वाले आकर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं। सुपसपा को बिल्कुल जनता दरकिनार कर चुकी है, इनकी बातें सुनना लगा लो खुद को झूठ मारने का मतलब हो गया है। और ये बात मैं आपको बोल दूं, हमारा जो डेलीगेट अभी गाजीपुर में गया था, जो हमारी मांग थी कि कैसे हमारी विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय मिले, पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मिलकर पथराव किया। हम पर तो छोड़ो, वहां की पुलिस में पथराव किया। पुलिस का क्या हाल था, क्या पुलिस वहां से भागी नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा असामाजिक तत्व पैदा करती है, और ऐसे ही एक तत्व ने उन्होंने सुपसपा में पैदा कर दिया है कि कैसे अगर कुछ सही हो रहा हो उसको गलत करना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, कल 28 तारीख का कल फिर से हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा, कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगा। और 29 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी वहां जाकर दलित के साथ साथ जो
और समाज के भी, हमारे जैसे विश्वकर्मा समाज है, हम सभी का हमने ठाने कैसे इनको न्याय मिले। पर न्याय तो जब मिलेगा जब सरकार, मैं समझता हूँ सरकार इन चीजों को समझेगी। सरकार तो बिल्कुल दरकिनार करती है, और सुरसपा वाले लोग आकर हाथ में माइक लेकर, इनकी थानों में तो किसी चलती नहीं है। थानों में इनके साथ क्या किया जाता है, थानों में सुरसपा वालों को पीटा जाता है। ये पीला गमछा पहनते हैं, सबसे पहले पीले गमछे उठाकर पुलिस वाले इनको पीटते हैं। तो इनकी बात क्या करें, इनके बयान क्या लें। पर समाजवादी पार्टी हमेशा, विश्वकर्मा समाज हो, हमारा दलित समाज हो, हमारा पीड़ित समाज हो, सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि सारी पीड़ित समाज है, हमारे पीड़ित समाज के समय हर साथ खड़ी है। और जैसे कल भी हमारा डेलीगेशन जाएगा और परसों हमारा डेलीगेशन वहां पर जाकर एक बात ऐसे करेगा कि कैसे योगी सरकार में दिन प्रतिदिन ये इतने बड़े जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर अंकुश योगी सरकार नहीं लगा पा रही है। इस हमारे 27 में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जब हमारे प्रदेश में उन्नति और प्रगति आएगी। निखिल जी, आपके आरोप को मैंने सबको सुना। मैं आपको बता दूं, इस तरह से आरोप जो आप लगा रहे हैं कि आपने अपनी सरकार का शासनकाल देखा था, मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं, और आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं दल बदलने की, आपने मायावती के साथ अलायंस किया था। जरा अपने आप को भी देखिए ना, दूसरी पार्टी पर आप आरोप लगा। एक सेकंड निखिल जी, एक सेकंड, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं जो आप दूसरों पर सवाल लगा रहे हैं ना। चाहे एक सेकंड निखिल जी, आप मायावती के साथ आपने भी अलायंस किया था, तमाम दंगे, आपकी सरकार में कोई दंगे नहीं होते थे। आपकी सरकार में कितना महिला अपराध बढ़ा था, आपकी सरकार में देखा नहीं गया था किस प्रकार से लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं था। आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, मानते हैं कि कोई खामियां होंगी और उसमें इंप्रूवमेंट होने चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते समाजवादी पार्टी का जो दामन है दूध से धुला हुआ है। आपकी सरकार में भी तमाम दंगे हुए हैं। नहीं, अभी आपने इन बातों को बोला। अगर आप मुजफ्फरनगर की बात लें तो ये राघवेंद्र दीदी, मुझे लगता है अभी नए सपा में आए, इन्हें नहीं पता होगा उस समय क्या माहौल था। मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे तो आपके पुराने साथी हैं, सुभाषपा आपके पुराने साथी हैं, थोड़ा ध्यान से रखिए। तो फिर इनको पता होना चाहिए 2022 तक आपके साथ रहे। हाँ, नहीं, फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उन दंगों में नाम आए थे? क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे? उन पर आज तक क्या कार्रवाई हो पाई है? अरे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में माननीय अखिलेश यादव ने 24 घंटे में सेना को लगाकर शहर में कैसे दिया था, कि कैसे पूरी स्थिति काबू कर दी थी। पर इनके जो बड़बोले प्रवक्ता थे, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर मुजफ्फरनगर को पूरे आंख के लीन कर दिया। ठीक है, पीड़ित परिवार से मिलना इसमें कोई आरोप नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलना निखिल जी कोई आरोप नहीं है इसमें है। अगर पीड़ित परिवार के साथ कोई भी डेलीगेशन मिलने जा रहा है, सहायता दे रहा है, तो इसमें जाना चाहिए। लेकिन इसमें यह नहीं होना, चूजी नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे सांसद हमारा है। अगर हाथरस में कोई केस होता है तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। मतलब अगर ऐसा होता है तो हर जगह खुलकर सामने आना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर जो वोट बैंक की राजनीति होती है ना, जिससे माहौल बिगाड़ा जाता है, ये सरासर गलत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोट बैंक के खाते ना इस पर सियासत करना अच्छा नहीं लगता। ओपी राजभर जी के पार्टी पर आप आरोप लगा, मैं आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र जी, तमाम सवाल आप पर खड़े करें। अखिलेश यादव का डेलीगेशन वहां पर जा रहा है तो आप लोगों को परेशानी इतनी किस बात की हो रही है? परिवार से मिलना ही तो है। आप कांग्रेस को भी नहीं जाने दे रहे, अखिलेश यादव को नहीं जाने दे रहे, डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे हैं। तमाम धाराएं आपने वहां पर लगा दी। वो कह रहे हैं कि जब से आपकी सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। तमाम आरोप आपके ऊपर खत्री जी ने लगाए हैं। जी देखिए, मैं इनके बातों का क्या ही जवाब दूं। ये एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे पार्टी के प्रवक्ता की क्या ही मैं बात का वजन लूं। और दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की, तो शायद ही देश में कोई ऐसी पार्टी बची होगी जिसके पैरों पर ये गिरे ना हो। अपनों को तो ये मनाते नहीं है। शिवपाल जी अगर इनके साथ रहते हैं तो आज ये जो इनका दुर्दशा हो रहा है, ये गांव-गांव लोगों के पैरों पर गिर रहे हैं, वो स्थिति नहीं आती। और समाजवादी पार्टी जो थाना बेचती थी ना, वो थाना नहीं बिकती है, थाना लॉ एंड ऑर्डर में चलता है। अगर इनके दिमाग में ये सेट होगा कि ये अखिलेश का थाना है, तब ये योगी का थाना है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता है, यहाँ वही होगा जो सही होगा। और दंगे की बात आप क्या करेंगे? कोई एक ऐसा दंगा हमको बताइए ना, आप ऑन एयर बैठे हैं, आपको एक ऐसा दंगा बताइए जिसमें 1 हफ्ता कर्फ्यू लगा हो। अखिलेश जी लड़कपन में मुख्यमंत्री बन गए थे। अखिलेश यादव को जनता वोट नहीं दी थी, जनता वोट दी थी मुलायम सिंह जी को। और मुलायम सिंह जी ने अपने लड़के को विरासत देने के चक्कर में उत्तर प्रदेश को 5 साल दंगों में झोंक दिया, पारिवारिक विवाद में झोंक दिया। दंगों में छोड़ा है, महिलाओं के सरकार में क्या लोग हैं?
ये बिना अरे तली का लोटा पूछिए जिसे ना, बोलते हैं ये वो ये लोग जिस हैं। पार्टी के प्रवक्ता ये बिना है तली के उस लोटे पार्टी हैं। के राष्ट्रीय अभी अध्यक्ष तक के ये पत्नी मुद्दे के पर एक बार ऊपर नहीं बोल क्या पाए क्या हैं। बयान कसा गया? ये जो गाजीपुर प्रेस व्यक्ति पर नहीं अपनी बोल पाए हैं। पत्नी आप का इनसे कुछ क्या न उम्मीद रख करते पाए, हैं? जो व्यक्ति इनके एक विधायक महिला को का हमने कुछ न साझा रख करके पाए, इनको विधायक उसके बना दिया। बचाव में न इनकी उतर हिम्मत पाए, है कुछ ये क्या ही बोलेंगे? पार्टी चलाएंगे इनकी लोग? हिम्मत है? इनके बस का पार्टी चलाना है? ये इनकी केवल पार्टी की मैं दंगाई समझता है हूँ कि और क्या दंगा तवज्जो फैलाने थी। का काम करते हैं। जहां जाते हैं वहां मीडिया में बने रहने के लिए ईटा पत्थर चलवाते हैं और दंगा का होने का काम करते हैं। ये जान लीजिए, योगी जी की सरकार है, योगी जी के सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री है। दंगाइयों से कैसे निपटा जाता है ये योगी जी को बताना नहीं है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि कह देंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। ठीक है राघवेंद्र जी, जब मुलायम सिंह यादव ने इस प्रकार का बयान दिया था तो आप उनके साथी थे, थोड़ा इस बात को आप सोच समझ के बयान दीजिए। अगर आपको इतनी आपत्ति थी तो आप उस पर अलग हो जाते, लेकिन आपने भी अपने राजनीतिक फायदे को देखकर पार्टी का आला बदली की। ठीक है, आप भी गाना गाते थे ना, चल सन्यासी मंदिर में, ये सारी बातें अच्छे सबको याद हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं कि डेलीगेशन वहां पर आ रहा है, पहले से ही धाराओं को लगा दिया गया, क्या डर सता रहा है आपको वोट बैंक का? अगर वो सहायता करने आ रहा है किसी पीड़ित परिवार को, किसी पार्टी से आने दीजिए ना, डर किस बात का कि वोट बैंक चला जाएगा? देखिए, सहायता करना अलग होता है और पूरे प्रदेश से दंगाइयों को इकट्ठा करना, एक जिले में, एक ब्लॉक में, एक गांव में, ये अलग होता है। प्रशासन का काम है दंगा मुक्त प्रदेश बनाना, दंगा मुक्त जिला बनाना। अखिलेश यादव जी का और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है कि पूरे प्रदेश से 1000, 5000, 10,000, 1 लाख लोग जुटो और उस गांव में दंगा का माहौल बनाओ। उस गांव के लोग शांति से जीना चाहते हैं, उस गांव के लोग सुकून से जीना चाहते हैं, जबकि ये सपाई जानबूझ के उस गांव में और दुर्व्यवस्था बना रहे हैं। और तमाम, देखिए, आपको मदद करना है, मदद का बहुत प्रकार है। मदद का यही प्रकार थोड़ी ना है कि पूरे प्रदेश से लाल गमछे वाले जितने अरे आप कैसे डिसाइड करेंगे अखिलेश यादव कैसे मदद करें? आप कैसे डिसाइड करेंगे अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? आप डिसाइडिंग करने के लिए कौन होते ना? अखिलेश यादव को पीड़ित परिवार के लिए क्या करना है, सपा को, वो समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी। मालिक नहीं है, इस प्रदेश के मुखिया नहीं है, इस प्रदेश के मुखिया योगी जी है। अरे कौन किसको मदद करना चाहता है, इसे आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई परिवार को मदद करना चाहता है, पीड़ित परिवार को, देश में कोई मदद कर सकता है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। राघवेंद्र जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर पीड़ित परिवार के साथ कोई जा रहा है, मिल रहा है, तो इसमें परेशानी क्यों? नहीं, किसी को परेशानी नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, एक गांव जिसमें 1000 लोग रहते हैं, उस गांव को पूरी तरफ से आप 10,000, 20,000, 50,000 कार्यकर्ताओं को से घेर लीजिए, उस गांव की क्या स्थिति होगी? अरे लॉ एंड ऑर्डर है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो मेंटेन खुद करेगी। इस बात की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? सरकार हैंडल करेगी ना। अगर परिवार कोई डेलीगेशन मदद करने के लिए जा रहा है तो जाने दीजिए ना। पीड़ित के खाते में 1 करोड़ भेज दीजिए, 5 करोड़ भेज दीजिए, कौन रोका है? आप पीड़ित को अपने घर बुला लीजिए, अपने घर मिल लीजिए। अरे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं घर बुलाना है, कहां जाना है? आप नहीं कर सकते ना। लोकतंत्र है, हर कोई हर जगह जा सकता है। सरकार है, कैसी बातें कर रहे हैं आप राघवेंद्र जी कि किसको बुलाना चाहिए? आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी पार्टी का है, अगर मदद करने के लिए जाएगा, मिलने के लिए जाएगा, तो ये नैतिक जिम्मेदारी है, जिसकी सरकार है उसको मदद करनी चाहिए। ये आप नहीं रोक सकते हैं कि उनको नहीं जाना है, घर बुलाना, ये आप सारी बातें फालतू की हैं। जल्दी से रिएक्शन आपका खत्री जी। सबसे पहले सपा के नेता प्रवक्ता कुछ भी बोले, पर कम से कम जनता इनकी क्या सुनेगी? जनता इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। कभी अब योगी जी के साथ, कभी योगी जी इतनी तारीफ करते हैं, तो कभी अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि जा सन्यासी मंदिर में, जैसे आपने बताया। तो जो ऐसे भी बातें बोलेगा, जो कुछ स्टैंड नहीं ले पाएगा, तो उन पर जनता क्या समझेगी? इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। कोई भी सपा वाले प्रवक्ता ने तो वो बिल्कुल टिप्पणी नहीं उठाना चाहिए। ये लोग जनता को प्रगलाने वाले लोग। अरे आप कैसे डिसाइड करेंगे मुझे बैठालना है नहीं बैठालना है? खत्री जी, ये डिसाइडिंग फैक्टर आपका नहीं है। आप डिसाइड नहीं करेंगे मुझे किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। जी, अपनी बात को रखिए। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या बोला? जो आदमी खुद स्टैंड नहीं ले पाता हो, जो आदमी बिल्कुल दिन से रात पर, अरे जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता ने उनकी सरकार अलायंस के साथ बनाई है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना? और बात सुनिए, ये इनकी बात। और दूसरी बात, अगर गाजीपुर पर आते हैं तो देखिए ये कैसे डिसाइड कर लेंगे? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो सारे सपा में हैं, और सपा वाले लोगों ने पथराव किया है, और साथ इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। अरे गुंडे किस पार्टी में जनता जानती है? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता में। अरे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए कि गुंडे किस पार्टी में, गुंडे किस पार्टी में है, किस शासन काल में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। पथराव किया था, ये तो हमने अभी न्यूज़ पर देखा है। खत्री जी,
किस पार्टी में दंगे भड़के, किस पार्टी में दंगे जमकर हुए, किस पार्टी में गुंडे भरे हुए हैं, ये जनता को बहुत अच्छे से पता है। हर गली मोहल्ले में जाइए, आप पता कर लीजिए किस पार्टी में दंगे अच्छे से हुए हैं। बिल्कुल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अरे आपके कहने से क्या, जनता चुनकर जिसको भेज रही है, जनता डिसाइड कर रही है। जल्दी से रिएक्शन राघवेंद्र जी आपका। देखिए, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि एफएम न्यूज चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर पूछेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि भाई साहब किसको बैठाएं। इनकी मानसिकता आप देखिए कि ये किस तरह का सरकार चलाए हैं और किस तरह का सरकार चलाना चाहते हैं। ये भावना इनकी मदद की है। ये भावना इनकी मदद की है, ये मदद की भाव रखते हैं। ये आतंकवादी लोग मदद की भाव रखेंगे, जहां जाते हैं वहां आतंकवाद फैला के आते हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश में बैन कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रदेश में बैन कर देना चाहिए, कहीं नहीं जाने देना चाहिए। ये आतंकवादी टाइप के लोग जो चाहते हैं कि प्रदेश हमेशा दंगे में रहे, ऐसे लोगों के ऊपर योगी जी सख्ती से कार्रवाई करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2047 तक ये केवल सपना देखेंगे। पीडीए, महिला आरक्षण, संविधान, बात की बात राघवेंद्र जी, ये सपना देखना है नहीं देखना है वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव हमारी सरकार बनने वाली, आप लोग जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सपना देखेंगे। और जिस प्रकार से देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया, वो शॉकिंग था सभी के लिए, आपके लिए भी शॉकिंग था। और आपका जनाधार खोया है, इस बात को आप इस बात में मान लिए। आपको कसरत ज्यादा करनी है उत्तर प्रदेश में खासकर। मान रहा हूं, लेकिन साथ में यह भी मान रहा हूं कि आरक्षण और संविधान ऐसा शब्द था जिस पर लोग गुमराह हो गए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता है, एक बार गुमराह होती है। एक बार 2012 में गुमराह हो चुकी थी मुलायम सिंह जी के चेहरे पे, 2024 में गुमराह कर दिए अखिलेश जी संविधान और आरक्षण के नाम पे। अब गुमराह होने वाली नहीं है। और इनकी संख्या देखिएगा 2027 में क्या रहेगी। तो पीडीएफ फॉर्मूले की बात तो कर रहे हैं, वो तो पीडीएफ फॉर्मूले की बात लगातार करते आए। हर चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश यादव ने चलाया है, वो सक्सेस भी हुआ। आप प्रवक्ता से जब पीडीए का फार्मूला का फुल फॉर्म पूछिए ना, इनको तो खुद कंफ्यूज है। अरे मुझे क्या पूछना है, आप मुझे डिसाइड मत कीजिए राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी मुझे क्या पूछना, आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? जल्दी से रिएक्शन आपका। फुल फॉर्म। अरे एक सेकंड सर रुक जाइए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर है अखिलेश यादव के डेलीगेशन से, आपको डर लग रहा है कि वो जा रहा है, आप लोग घबराए हुए हैं। अगर आपके और पीड़ित परिवार खुद डिसाइड करेगा किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, पीड़ित परिवार को डिसाइड करेगा। हम लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार लैंड ऑर्डर से चलेगी। जल्दी से फाइनल कमेंट आपका खत्री जी, 10 सेकंड में, आपका समय मेरे पास बहुत कम है। जल्दी से खत्री जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि न्याय अन्याय में जो भी साथ होगा वो न्याय के खिलाफ होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ सुप्रीपा है, ये अन्याय में साथ खड़े हैं और न्याय में समाज पार्टी साथ खड़ी है। समाज पार्टी का डेलीगेशन हर जगह जाता है, हर पीड़ितों को मत। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। खत्री जी आपका, राघवेंद्र जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको पसंद करती है और किसको नहीं। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।